बच्चों नमो नमः। चलिए आज हम लोग आगे जो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मंत्री हैं सुकनास, वह जब उनको उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को, तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब आप जैसे व्यक्ति जो होते हैं वही उपदेशों के पात्र होते हैं। हमने जैसे बताया था कि आप जैसे व्यक्ति मतलब पढ़ लिख करके वो आश्रम से वापस आए हैं, तो अभी उनके अंदर कोई भी अवगुण उस तरीके का कुछ भी नहीं है, किसी विषय से अभी वो परिचित नहीं हैं, तो वह उनको आगे के लिए सतर्क करते हैं कि जब आपके पास ऐश्वर्य धन संपदा आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। तो वो उन सब जो भी प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, उनसे वह उनको अवगत करा रहे हैं। ठीक है, तो आगे के पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं। पश्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलाः किं वा प्रसम हेतुनापि प्रचंड तरि भवति वडवानलो वारिणा गुरु उपदेशश्च पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम क्षमम अचल स्नानम अनुपजात फलित आदि रूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपितम मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण वीरचन ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योति आलोकः न उद्वेगकरः प्रजागराः। कह रहे हैं पश्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलाः। पहले अर्थ समझिए। पश्य, पश्य माने देखो, चंदन प्रभवो यानी चंदन से उत्पन्न, प्रभवो यानी उत्पन्न, ना माने नहीं नहीं, दहति दहति माने जलाना, जलाती है, किम माने क्या, अनलः माने अग्नि। तो पश्य देखो, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या नहीं जलाती है। किम वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंड तरि भवति वडवानलो वारिणः। किम माने क्या, वा माने अथवा, प्रसम हेतुनापि, प्रसम हेतु माने बुझाने के लिए, प्रसम हेतु यानी बुझाने का हेतु, वडवानल यानी समुद्र की अग्नि को वडवानल बोला गया है। ठीक है, फिर क्या है कि प्रसम हेतु सामान्यतः, कह रहे हैं सामान्यतः अग्नि को बुझाने के हेतु जल से, वडवानल समुद्र की अग्नि है वह का प्रचंड नहीं हो जाती है। यानी सामान्यतः अग्नि को बुझाने हेतु जल से वडवानल अग्नि क्या प्रचंड नहीं हो जाती है। वडवानल जो होता है समुद्र का जो अग्नि है, क्या वह प्रचंड नहीं हो जाती है। ठीक है, गुरु उपदेश पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम। गुरु उपदेश च माने और, गुरु उपदेश माने गुरु के उपदेश, पुरुषाणाम यानी संपूर्ण पुरुष जो है, पुरुषों के लिए, अखिल माने संपूर्ण, प्रक्षालन माने होता है धोना, क्षमम, क्षमम यानी समर्थ। ठीक है, और अजल स्नानम यानी बिना जल के स्नान। एक होता है जल स्नान यानी जल से स्नान, और अजल स्नानम यानी बिना जल के स्नान। तो क्या कह रहे हैं, गुरु उपदेशश्च, और गुरु के जो उपदेश हैं वे क्या है कि गुरु के उपदेश संपूर्ण जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए संपूर्ण मलों को प्रक्षालन धोने में, क्षमम यानी समर्थ, अजल स्नानम यानी अजल जल रहित स्नान होता है। कह रहा है च गुरु उपदेश, च माने और, गुरु के उपदेश पुरुषाणाम पुरुषों के लिए, अखिल, अखिल यानी संपूर्ण, मल यानी मल अवगुण को कह रहा है। ठीक है, संपूर्ण अवगुणों को प्रक्षालन धोने में, क्षमम यानी समर्थ, अजल स्नानम जल रहित स्नान है। फिर अनुपजात फलित आदि वैरूप्य जरम वृद्धत्वम। ठीक है, ये कह रहा है अनुपजात, अनुपजात माने क्या होता है, उत्पन्न न होना, जाता मन उत्पन्न होना, अनुपजाता यानी उत्पन्न न होना, और वैरूप्यम, वैरूप्यम माने होता है कुरूपता, वैरूप्यम माने कुरूपता, और विकृति, फलित, विकृति, कुरूपता या विकृति एक ही चीज है। ठीक है, फिर है पलित, पलित यानी जो सिर के बाल हैं उनका सफेद होना यानी श्वेत केश, पलित यानी श्वेत केश। ठीक है,
फिर कह रहा है अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम, यानी जिसमें गुरु के उपदेश कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं जिसमें श्वेत केश आदि ऐसी कोई कुरूपता या विरूपता नहीं होती है। कि गुरु के उपदेश जो प्राप्त होते हैं उससे मतलब बहुत लंबे समय तक जो उपदेश है उनके वो यूज़फुल होते हैं, तो उन उपदेशों से कोई कुरूपता नहीं आती है, यानी श्वेत केश आदि कोई कुरूपता नहीं आती है। फिर क्या कह रहा है अजरम वृद्धत्वम, यह वृद्धत्व अजरम, यानी ऐसा जो बुढ़ापा है, कैसा बुढ़ापा है, बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व होता है। कहते हैं कि बुढ़ापे से रहित, यानी बुढ़ापे में क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बाल सफ़ेद होना यानी इतना अधिक ज्ञान, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए ये एक मुहावरा है। तो यह गुरु के जो उपदेश हैं, इन उपदेशों से कैसे होते हैं ये उपदेश, जो संपूर्ण पुरुषों के लिए संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ जल रहित स्नान होता है, जिसमें श्वेत केश हो जाना, श्वेत केश हो जाते हैं, बालों का पक जाना, ऐसा कोई भी उसमें दोष, कोई विकृति नहीं होती है। और कैसा होता है, यह बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व होता है, जो है यह बुढ़ापे अजरम वृद्धत्वम, यह बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व होता है। और अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम, यानी अनारोपित मेदो दोषो मतलब मोटापा, मेदो दोषो किसे कहा गया, मोटापे से न उत्पन्न, मेदो दोषो मोटापा न उत्पन्न करने वाला, यानी मेद दोष न उत्पन्न करने वाली गुरुकर्णम गुरुता होती है, यानी स्थूलता होती है। ठीक है, इसमें मोटापा नहीं होता है लेकिन स्थूलता आती है। स्थूलता कैसी है, मोटापा करने वाली स्थूलता नहीं है। ठीक है, मोटापा या मेद दोष न उत्पन्न करने वाली गुरुता होती है, जो कि असुवर्ण विरचन ग्राम्यम, जो कि असुवर्ण सोने से विरचन बनी हुई नहीं होती है, यह जिसकी रचना कैसी होती है, स्वर्ण से बनी हुई रचना नहीं होती है। अग्राम्यम कर्णाभरणम, अग्राम्यम यानी ग्राम्यत्व से रहित, गंवारपन से रहित, कर्ण आभरण कानों के आभूषण होते हैं, यानी कानों, श्रोताओं के जो श्रोतागण हैं जो सुनते हैं गुरु के उपदेशों को, उनके लिए यह कानों के आभूषण होते हैं। ठीक है, यानी असुवर्ण विरचन अग्राम्यम कर्णाभरणम, असुवर्ण विरचन, ये इनकी रचना जो है किसी सोने से नहीं होती है, सोने से बना हुआ नहीं होती है, स्वर्ण से रचना नहीं होती है। और अग्राम्यम यानी अग्राम्य यानी ग्रामत्व से रहित होता है, यानी गंवारपन से रहित होता है। तथा कर्णाभरण, श्रोता जो हैं जो सुनते हैं उपदेशों को, उनके लिए यह कानों के आभूषण होते हैं। अतीत ज्योति आलोकः न उद्वेग करः प्रजागरः, अतीत ज्योति आलोकः, फिर कह रहा है अतीत ज्योति आलोकः, यानी ज्योति से रहित प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक आ जाता है, लेकिन उसमें कोई ज्योति वाला प्रकाश उसमें नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश है मनुष्य में। ठीक है, तो ज्योति से रहित प्रकाश है। और न उद्वेग करः प्रजागरः, और ऐसा प्रजागर है, ऐसा जागरण है जो कैसा है, उद्वेग करः, न उद्वेग करः यानी संताप जनक नहीं है, संताप युक्त वह नहीं है। ठीक है, अब इसमें व्याकरण में यहाँ पर देखो कि ऊपर लिखा हुआ है पश्य, पश्य माने देखो, यह पश्य धातु है जिसमें लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। लोट लकार में पश्य धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। फिर है दहति, दहति माने होता है जलना, जलता है, तो ये कौन सी धातु है, इसमें दहति में दह धातु है, दह धातु है। और वर्तमान काल है तो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, जैसे पठति उसी तरह से है दहति। ठीक है, और प्रक्षालन, प्रक्षालन शब्द कैसे बना, प्रउपसर्ग छाल और युद्ध प्रत्यय लग करके प्रक्षालन शब्द बना। फिर आ रहा है दूसरी एक जगह से और व्याकरण दे सकते हैं कि
चंदन प्रभवों से लेकर के, जो पढ़ रहे हैं, चंदन प्रभवों से लेकर के प्रजागरा, यानी इस पूरे ही पैराग्राफ में सब जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी पश्य चंदन प्रभुओं से लेकर के जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अतीत ज्योति आलोक कहना उद्वेग करा प्रजागरा, यहाँ तक सर्वत्र रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? फिर से पैराग्राफ देखो। पश्य, पश्य माने देखो, चंदन प्रभुवो न दहति किम अनला, चंदन से उत्पन्न अनला माने अग्नि, किम न दहति क्या नहीं जलाती है, किम वा किम अथवा किम माने क्या, प्रसम हेतु नापि बुझाने हेतु। ठीक है, यह समानता अग्नि को बुझाने के हेतु जल से वडवानल यानी समुद्र की अग्नि क्या अधिक प्रचंड नहीं हो जाती है। और च गुरुपदेश, च माने और गुरु के उपदेश, पुरुषाणाम अखिल पुरुषों के अखिल संपूर्ण मलों को प्रक्षालन धोने में क्षमम समर्थ जल रहित स्नान होता है। यानी गुरु के जो उपदेश होते हैं वह मनुष्य के लिए किस प्रकार का होता है, इस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। कैसा होता है कि गुरु के जो उपदेश होते हैं वह संपूर्ण व्यक्ति के अंदर के संपूर्ण दोषों को दूर कर देता है। जैसे स्नान जब व्यक्ति करता है तो उसके शरीर का पूरा मैल सब बह जाता है, उसी तरह से गुरु का जो उपदेश है वह सुनने से, उसको ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर के जितने भी अवगुण हैं वह सब धुल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है और गुरु के उपदेश पुरुषाणाम अखिल पुरुषों के अखिल संपूर्ण मल को प्रक्षालन धोने में समर्थ अजल स्नानम जल रहित स्नान होता है। ठीक है, कि अनुपजात पलित आदि वैर रूप्यम अजरम वृद्धत्वम। फिर क्या कह रहा है कि जिसमें श्वेत केश आदि कुरूपता नहीं होती है। ठीक है, वृद्धत्वम जब आयु ढलती है, वृद्धावस्था आती है तो कैसा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं। लेकिन गुरु के उपदेशों को हम लंबे समय तक भी अगर हम उसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अच्छी अच्छी बातें अगर हम गुरु से लेते हैं तो उससे हमारे बाल कई सफ़ेदी नहीं आ जाती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी वो अनुपजात यानी ऐसी कोई कुरूपता, श्वेत केश होने वाली ऐसी कोई कुरूपता व्यक्ति के अंदर नहीं आ जाती है। और अजरम वृद्धत्वम, और वह बुढ़ापा रहित यानी वृद्धत्व होता है, जो कि बुढ़ापा से रहित होता है। यानी ऐसा में जैसे बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व हो जाना, यानी बहुत अधिक ज्ञान को प्राप्त कर लेना, हमें तक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। वृद्धत्व बुढ़ापे से रहित एक वृद्धत्व होता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम सम, और मेद दोष यानी क्या कह रहा है, मोटापा। मेद दोष से न उत्पन्न होने वाली गुरुता आ जाती है, स्थूलता एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है ज्ञान प्राप्त करने से, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने से। ठीक है, और असुवर्ण विरचनम, और यह एक की रचना कैसी होती है, यानी स्वर्ण से बनी हुई इसकी कोई रचना नहीं होती है। गुरु के उपदेश किसी सोने से बने हुए नहीं होते हैं, जिसकी रचना स्वर्ण निर्मित नहीं होती है। अग्राम्यम, और क्या कह रहा है, और ऐसा ग्रामत्व जो होता है यानी गंवारपन से रहित होता है। अग्राम्यत्व यानी ग्रामारपन से रहित होता है गुरु का उपदेश। और कर्णाभरणम, कानों के सुंदर आभूषण होते हैं। किसके लिए, जो श्रोतागण हैं, श्रोताओं के लिए कानों के आभूषण होते हैं। अतीत ज्योति आलोकः, और प्रकाश इतना ज़्यादा होता है, अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न। भाई बहुत अधिक अच्छे अच्छे गुरुओं के उपदेश हम ग्रहण करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को हम सीखते हैं, हमारे अंदर के अवगुण सब निकल के गुण आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है, लेकिन वो प्रकाश कैसा होता है, जिसमें ज्योति नहीं होती है। एक ज्योति से युक्त प्रकाश होता है, जिसमें ज्योति रहित प्रकाश होता है। न उद्वेग करह प्रजागरः, और ऐसा प्रजागर होता है, ऐसा जागरण व्यक्ति के अंदर होता है, वह कैसा होता है, संताप रहित होता है, जो कि संताप जनक, जिसमें संताप उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, जागरण ऐसा होता है जिसमें संताप नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषेण राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। उद्दाम दर्प स्वेत स्थगित श्रवण विवरश्च उपदिश्यमानम अपि तेन शृण्वन्ति
श्रुण्वन्तो अपि च गजनिमीलित अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनी गुरून्। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति अलिक अभिमानो उन्माद कारणी धरानी राज विष विकार तंद्रि प्रदा राजलक्ष्मी। कह रहे विशेषेण राज्ञाम, विशेषकर राजाओं के लिए कहा जा रहा है, विशेषकर राजाओं के लिए कहा गया है कि तेसाम उनको, विरला ही तेसाम उपदेष्टारा, विरला मने विरले ही होते हैं, ही मने क्योंकि, तेसाम मने उनको, उपदेष्टारा मने जो उपदेश देते हैं। कह रहा है विशेष रूप से राजाओं के लिए, विशेषेण राज्ञाम, राज्ञाम मने राजा, विशेष कर राजाओं के लिए, विरला ही माने क्योंकि, तेसाम उपदेष्टारा उनको उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। भाई राजाओं को कोई उपदेश थोड़ी ना देगा, राजा के पास तो जा कर के बैठ करके लोग अपना मतलब सिद्ध करेंगे, राजा को कोई उपदेश देने तो जाएगा नहीं। राजा को उपदेश वही देगा जो उसका अच्छा हितैषी होगा। ठीक है, तो वही उसको सतर्क कर रहे हैं कि तुमको कोई बिरले ही होते हैं जो राजा को उपदेश देते हैं। प्रतिशब्द किव राज वचन अनुगच्छति जनो भयात, प्रतिशब्द किव यानी प्रतिशब्द के समान, प्रतिध्वनि के समान, जैसा राजा ने कहा ठीक वैसा ही कर देना, वो सही है या गलत है इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो प्रतिध्वनि के समान राज वचन, राज के वचनों का अनुगच्छति माने अनुसरण करते हैं, जनो माने जन जो पब्लिक है, जो लोग हैं, भयात माने भय से, तो मनुष्य भय के कारण, ठीक है, प्रतिध्वनि के समान, प्रतिशब्दक एवं प्रतिध्वनि के समान राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, फिर उद्दाम दर्प स्वेत स्थगित, और वो कैसा होता है, उद्दाम यानी असीम, उत्कंठ, ठीक है, असीम दर्प यानी दर्प रूपी जो सोथ, सोथ यानी स्वित, स्वित यानी सोथ, सूजन, दर्प यानी अहंकार, यानी उद्दाम अत्यधिक असीम दर्प रूपी जो सोथ है, स्वत है, सोथ है, सूजन है, ठीक है, उससे मानो श्रवण विवर, श्रवण यानी कान, कानों के जो विवर हैं, विवर यानी छिद्र, कानों के छिद्र जो है वह स्थगित हो गए हैं। माने अत्यधिक जब अहंकार उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाता है, राजा के अंदर बहुत ज़्यादा जब अहंकार आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अहंकार रूपी जो सूजन है, जिससे मानो उसके कानों के छिद्र जो हैं वह रुंध गए हैं, स्थगित हो गए हैं, जिससे उपदिश्यमानम अपि प्रेरणा श्रुण्वन्ति, जिससे वे, कौन वे, राजा लोग, जिससे वे राजा लोग उपदेशों को न श्रुण्वन्ति नहीं सुनते हैं, जो उपदेश दिए जा रहे होते हैं उसको भी वे नहीं सुनते हैं। ठीक है, और श्रुण्वन्तो अपि च माने और, श्रुण्वन्तो सुन करके, अपि माने भी, और सुन करके भी, गज निमिलेत, गज माने हाथी, निमिलेत माने मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना, और सुन करके भी हाथी के बंद किए हुए नेत्र के समान, ठीक है, नेत्र के समान अवधीर्यन्तः, अवधीर्यन्तः यानी उनका जो है अनादर कर देना, ठीक है, अनादर कर देते हैं। जो राजा लोग हैं वे जो उपदेश दिए भी जाते हैं उनको सुन करके भी, ठीक है, जैसे हाथी के बंद हुए नेत्रों के समान वे उन उपदेशों का भी अवमानना कर देते हैं। खेदयन्ति हितोपदेशदायिनी गुरून्, और गुरुओं के द्वारा दिए गए हितकारी उपदेशों, जो गुरु लोग हितकारी उपदेश देते हैं उनकी भी अवमानना करते हैं या उनको भी दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, हितोपदेश दायिनी, हितकारी उपदेश दायिनी देने वाले गुरुओं को खेदयन्ति, खेद प्रदान करते हैं, यानी उन्हें दुख देते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति, कह रहा है जो राज प्रकृति है, राज स्वभाव है, प्रकृति माने स्वभाव, जो राज स्वभाव है वह कैसा है, अहंकार, अहंकार रूपी दाह ज्वर, दाह ज्वर से उत्पन्न जो मूर्छा है,
ठीक है। जो राज स्वभाव है वह अहंकार रूपी दाह ज्वर से जो उत्पन्न मूर्छा, दाह ज्वर से जो मूर्छा उत्पन्न होती है उससे अंधकारिता, अंधकार युक्त हो जाता है, अंधकार युक्त हो करके यानी बेवल उससे रहता है। ठीक है, यानी राज प्रकृति, राज स्वभाव जो होता है, राजा बनने के बाद जो उसका नेचर हो जाता है, जब बहुत सारी चीज़ें ऐश्वर्य धन संपदा सब कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर जो अज्ञान रूपी या अहंकार रूपी तो दाह ज्वर से जो मूर्छा उत्पन्न हो जाती है उससे व्यक्ति अंधकार युक्त हो जाता है। माने उसको फिर सब कुछ सही चीज़ें समझ में उसको फिर नहीं आती हैं, क्योंकि वो इतना अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, घमंड में आ जाता है। ठीक है, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है और विह्वला ही यानी बेवल हो जाता है। फिर अलिक अभिमान उन्माद कारण ही धनानि, और अलिक अभिमान, अलिक यानी मिथ्या, मिथ्या मिथ्या यानी झूठा, और अलिक अभिमान से धन कि जो मिथ्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है, उन्माद कारणी धनानि, धनानि यानी धन की जो मिथ्या अभिमान और उन्माद कारणी, उन्माद उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। धन क्या क्या करा देता है? धन मिथ्या अहंकार और उन्माद उत्पन्न करने वाला हो जाता है। राज विष विकार तंद्र प्रदा राजलक्ष्मी, और राजलक्ष्मी जो है वह राज रूपी विष के विकार से, जो राजलक्ष्मी है वह राज रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंदी प्रदा, एक आलस्य को जन्म देती है, आलस्य को देने वाली होती है। राजलक्ष्मी राज रूपी विष के विकार से उत्पन्न आलस्य को देने वाली होती है। आया समझ में? फिर से देखो, विशेषण राज्ञाम यानी विशेषकर राजाओं के लिए वो बता रहे हैं कि राजाओं के पास जब धन संपदा धन लक्ष्मी आती है तो क्या होता है। तो कह रहे हैं विरला ही तेसाम उपदेष्टारा, उनको उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। राजा लोग को उपदेश देने जल्दी कोई नहीं जाता। प्रतिशब्द की राज वचन अनुगच्छति जनो भयात, जो जन होता है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वे भयात भय के कारण प्रतिशब्द की प्रतिध्वनि के समान ही राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। उद्दाम दर्प स्वत स्थगित, और उद्दाम यानी असीम जो दर्प है, जो अहंकार है, उससे एक ऐसे उससे उत्पन्न जो सूजन हो जाती है, उससे मानो श्रवण विवर, कान के जो विवर हैं, जो छिद्र हैं, वो मानो स्थगित हो जाते हैं, रुंध जाते हैं, इसलिए रुंध जाते हैं। और उपदेश मानम अपिते न श्रुवंती, और उपदेश दिए जाते हुए उनको अगर अच्छी बात भी कोई समझाता है तो वो उसको भी वह न श्रुवंती, नहीं सुनते हैं। श्रुवंतो अपि, और सुन करके भी गज निमिलित, जैसे हाथी के नेत्र जो बंद हुए होते हैं तो उसी तरीके से हाथी के बंद नेत्रों के समान ही वे अवधीयन्ते, उसके किसके उपदेशों की अवमानना कर जाते हैं। खेदयन्ति हितोपदेश दायनी गुरुन, और हितोपदेश दायनी हितकारी उपदेश दायनी देने वाले गुरुओं को खेदयन्ति माने खेद देते हैं, यानी खेद दुख देते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही, क्योंकि जो राज प्रकृति है, जो राज स्वभाव है, यानी स्वाभाविक नेचर हो जाता है, तो ये कहते हैं जो राज स्वभाव है उससे अहंकार रूपी दाह ज्वर की दाह से जो मूर्छा उत्पन्न होती है वह व्यक्ति को अंधकार युक्त कर देती है और विह्वल कर देती है। ठीक है, फिर अलिक अभिमान उन्माद कारणी धनानि, और जो बहुत अधिक धन है, धन संपदा है, वह अलिक अभिमान मिथ्या अभिमान से और उन्माद को उत्पन्न करती है। राज विष विकार तंद्र प्रदा राक्षी, और राजलक्ष्मी क्या करती है? और जो राजलक्ष्मी है वह भी राज रूपी विष के विकार से उत्पन्न आलस्य को देने वाली होती है। ठीक है, आया पैराग्राफ समझ में? इसको फिर से दोबारा से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।